everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel Navigating Tech AI. मेरा नाम है अर्जुन. I am a data scientist at Vij AI Robotics and this institute is located in Haldwani. This is a world class institute for studies for data science. मेरी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स के बारे में जाना था हमने. आज हम जानेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में और वेरिएबल्स क्या होते हैं. अब वेरिएबल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं. जैसे आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है, वेरिएबल है या इज़ इट अ वेरिएबल और फंक्शन और एनी एंटिटी. ऐसे ही वेरिएबल्स भी क्या बताते हैं, वेरिएबल्स सर्व करते हैं एक कंटेनर की तरह जिसमें हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर करते हैं. जैसे अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम आइडेंटिफायर. वेरिएबल इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अ स्ट्रिंग. एग्जाम्पल, कल मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था. इन्वर्टेड कोट्स में जो भी हम लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स, वो सब क्या होते हैं, एक स्ट्रिंग होते हैं. ठीक है. ऐसे ही ग्लोबल सिटीज़न या कुछ भी न्यूमेरिक लिख सकते हैं. ठीक है. या कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट्स हो सकता है. अल्फ़ाबेट्स अपर केस या लोअर केस दोनों में हो सकते हैं. इन पाइथन वी कैन यूज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू वेरिएबल एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यूज़ टू देम. इसका मतलब क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ. पहले आप रूल्स देख लीजिए एक बार क्या है, फिर एक नई जुपिटर नोटबुक क्रिएट करके हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे कि वेरिएबल्स में कोई भी डेटा टाइप अगर हम स्टोर करें तो हमें उसे कोई प्री डिफाइंड नहीं करना पड़ता. मतलब उसे पहले से कोई डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता. पाइथन की यही खासियत है कि जो डेटा टाइप्स हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं. जस्ट अगर हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो आराम से स्टोर हो जाते हैं. ठीक है. वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ इम्प्लिसिट इन पाइथन, मीन्स वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड. यही कहा था मैंने अभी, वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाते हैं एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइंड अ वैल्यू एट द फर्स्ट टाइम. इसी रूल के बारे में बात कर रहा था मैं. नेक्स्ट रूल है हमारा, वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन एज अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर इन द प्रोग्राम. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक स्टेटमेंट को हम दोबारा पढ़ते हैं. वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड एज एक्सप्रेशन. मतलब कोई भी वेरिएबल अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करना ज़रूरी होता है. अदरवाइज़ इसकी वजह से क्या आ सकता है, कोई भी एरर आ सकता है. ठीक है. नाउ अगला रूल है हमारा, व्हेनेवर अ वेरिएबल नेम ऑकर इन एन एक्सप्रेशन द इंटरप्रेटर रिप्लेसेस इट विद द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. इसका मतलब क्या है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, या अगर कहीं भी उस वेरिएबल को हम दोबारा से बुलाते हैं या कॉल करते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, जो उसकी वैल्यू को जो वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करी है उस वैल्यू से उस वेरिएबल को रिप्लेस कर देता है. ठीक है. नाउ लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल. मेन डिस्प्ले जहाँ पे जुपिटर डिस्प्ले होता है वहाँ पे आते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं. और इसके बाद मेरी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है. नाउ वेरिएबल्स, हमने एक नई फाइल क्रिएट करी वेरिएबल्स. आज वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं. जैसे वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं. जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं वही वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स हैं. आइडेंटिफायर क्रिएट करने के रूल्स हैं वही
वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल नेम या तो स्मॉल केस अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है या अपर केस अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, ठीक है। और वेरिएबल क्रिएट करने में हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 0 से 9 तक। और वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जो मेरी YouTube वीडियो है इसके साथ मैं कुछ नोट्स शेयर करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं या वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स क्या हैं। आइए वेरिएबल क्रिएट करते हैं। नाउ लेट अस क्रिएट वेरिएबल्स। से x इक्वल्स टू, मैंने बताया था स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क्स में जो कुछ भी आ जाता है वो स्ट्रिंग है। अर्जुन, अब अर्जुन आ गया। अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों में अंतर क्या है। आइडेंटिफायर क्या बताता है, फंक्शन क्या है, एंटिटीज़ बताता है और वेरिएबल्स के बारे में बताता है। जैसे x यहाँ पे एक आइडेंटिफायर भी है और एक वेरिएबल भी है। अब इस वेरिएबल में हमारी जो वैल्यू है अर्जुन, अर्जुन स्ट्रिंग स्टोर हो गया है। अब इस वेरिएबल को मैं दोबारा कॉल करूँगा, जैसे x मैंने कॉल किया और शिफ्ट एंटर दबाया तो दोबारा से अर्जुन आ गया। मीन्स इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी वेरिएबल में हमने स्टोर किया उसको आउटपुट में दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंट फंक्शन के बारे में जानेंगे, तो प्रिंट लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, x लिखिए, तो वेरिएबल में, वेरिएबल x में जो हमने स्टोर कर रखा था वो प्रिंट हो गया। या कोई भी अगर प्रिंट फंक्शन के बारे में हम साथ के साथ देखते रहेंगे और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए वेरिएबल्स के रूल अंडरस्कोर से क्रिएट कर सकते हैं, ABC अपर केस में A इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोट भी ले सकते हैं। और इसमें फिर से लिखता हूँ अर्जुन। तो अब ये जो वेरिएबल है अंडरस्कोर ABC स्मॉल केस में और अपर केस में A, तो अर्जुन उसमें स्टोर हो गया। अब मैं इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ अंडरस्कोर ABC कैपिटल में A, देख, और शिफ्ट एंटर दबाऊँगा। देखिए ये हमारा जो वेरिएबल में स्टोर हुआ था वो आ गया। अब जैसे आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने, आइडेंटिफायर क्रिएट करने के, वैसे ही सेम रूल्स हैं वेरिएबल क्रिएट करने के। अब अगर मैं कोई भी वेरिएबल नेम न्यूमेरिक से शुरू करता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू से, जैसे 1 2 3 अंडरस्कोर AJ इक्वल्स टू ARJUN, अब ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। देखिए एरर आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल क्रिएट करने के और आइडेंटिफायर क्रिएट करने के रूल्स सेम है, लेकिन एक आइडेंटिफायर क्या है, एक ब्रॉड कैटेगरी है, और वेरिएबल्स क्या है, उसका पार्ट है, ठीक है। और देख लेते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करके। जैसे मैंने यूज़ किया @1 2 3 अंडरस्कोर AJ इक्वल्स टू ARJUN, देखिए एरर आ गया। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। नाउ वी कैन इन द सेम वे द रूल्स दैट वी आर हैविंग फॉर आइडेंटिफायर्स, द रूल्स आर सेम फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स ऑल्सो। ओके, नाउ you can practice, okay, do some practice by yourself and play with Python, okay. The more you play with Python, जितना आप ज़्यादा खेलेंगे पाइथन के साथ उतना ज़्यादा ही सीख पाएंगे। एरर्स को देखिए, एरर्स को समझिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैंने क्या कहा था, हम प्रिंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो प्रिंट फंक्शन, जैसे ये जो नए सेल्स क्रिएट करने होते हैं, यहाँ पे
एक साइन है ये प्लस का, तो इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रिंट, डबल कोटेशन मार्क्स में जो कुछ भी लिखते हैं हम, वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है। जैसे अर्जुन, तो ये अर्जुन आ गया। अब हमने एक वेरिएबल स्टोर किया था x, उसमें भी अर्जुन आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है। प्रिंट फंक्शन से जब हम कोई भी आउटपुट लेते हैं तो क्या कैसा दिखता है, और वेरिएबल को हम सीधा कॉल करते हैं तो वो आउटपुट कैसा दिखता है। अपने आप कंपेयर करिए, कोशिश करिए कंपेयर करने की, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। अगेन प्रिंट में हम कोई भी वेरिएबल डालेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। जैसे हमने एक ये वेरिएबल बनाया था _ABC कैपिटल A, अब मैं फिर से वो डालता हूँ प्रिंट फंक्शन में। मैं बार बार प्रिंट फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाइथन के अंदर प्रीवियसली ऑटोमेटिकली डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन क्या है, प्रिंट। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था जो पाइथन कीवर्ड्स हैं उनको भी हम आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही पाइथन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल्स में ना यूज़ करें। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। और वेरिएबल जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस या वाइट स्पेसेस भी अलाउड नहीं होती है। तो मैं कॉल करता हूँ उस वेरिएबल को ABC, देखिए प्रिंट हो गया। तो प्रिंट फंक्शन किस काम आता है, कोई भी डेटा टाइप हो अलग। डेटा टाइप्स के बारे में मेरी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम सिर्फ वेरिएबल्स और प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, या कोई भी अगर पुरानी वीडियो से कोई टॉपिक डिस्कस करना होगा तो उसके बारे में मैं खुद ही बताऊंगा, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे मैंने क्या बताया था, कीवर्ड्स हम आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही कीवर्ड्स हम वेरिएबल्स में भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इज़ एक कीवर्ड है, _ इज़ 1 2 3 इक्वल्स टू अर्जुन। देखिए एरर आ गया। अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक तो इज़ क्या है, एक कीवर्ड है, और यहाँ पे हम कोई भी एम्प्टी स्पेस या वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर देंगे, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन करने में। अब इसी को अगर मेरे को वैलिड बनाना है तो इज़ _ 1 2 3 इक्वल्स टू ARJUN। तो अब ये एक वैलिड वेरिएबल बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो इज़ क्या है, लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स हैं, और अंडरस्कोर यूज़ किया है हमने बीच में, और एक न्यूमेरिक यूज़ किए हैं 1 2 3, इसलिए ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। मैं इसको कॉल करता हूँ इज़ _ 1 2 3, तो मेरा नाम प्रिंट हो गया अर्जुन, ठीक है। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये जो बोर्ड है, डेस्कटॉप है, इस पे जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनको यूज़ करके देखिए अपने आप। एक बार खेलिए पाइथन से, ट्राई टू प्ले विथ पाइथन, ठीक है। पहला प्रोग्राम क्रिएट करने का मैंने कल आपको बताया था। वेरिएबल्स और प्रिंट फंक्शन के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। मेरी आने वाली वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम क्या डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स, नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या जो मॉडर्न डेटा टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।